बोलिए कितना तक हुआ था? 75 तक हम बता दिए थे। बन गया था ना। 76 बताना है। देखो देखो 76, देखो 76 नंबर देखिए, कहता है यदि 9 अंकों की संख्या, देखो 9 अंकों की संख्या क्या लिख रहा है? तो 7p 5 9 6 4 Q 2 8 ना। कितना से डिवाइड हो रहा है ये? 88 से। अच्छा 88 से विभाज्य है तो Q अंकों के अधिकतम मान के लिए बाबू देखो P का बात नहीं बोला, देखो यहां P भी है, कौन कौन है? P भी है और Q भी है, लेकिन Q का मैक्सिमम मान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैक्सिमम मान होना चाहिए, यानी अधिकतम मान किसका होना चाहिए? Q का। ठीक है, तब आपसे पूछा कि तब बताइए कि P स्क्वायर माइनस Q का मान क्या होगा? ठीक है, जहां P और Q एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, देखो बात समझना, ये 88 से कटने का मतलब है कि ये 8 से भी कटेगा और 11 से भी कटेगा। अब बात समझना, सुनो ध्यान से। सबसे पहले इजी है कि आप 8 का नियम लगाइए। अगर आप 8 का नियम लगाते हैं तो कहता है कि लास्ट का क्या डिजिट? तक 3 डिजिट। अब बात समझना, Q का अधिकतम मान पूछा है, तब बताइए Q क्या है? बोलो अंक है, ये अंक है ना। तो अधिकतम अंक यानी सबसे बड़ा अंक क्या होता है? बोलो 9 होता है। आप 9 को रखिए, 9 रखिएगा। तब बताओ अगर काटेंगे तो 8 एकम 8 1 बचेगा, तो 1 पर 2 12 ना। तब बाबू 8 एकम 8 4 बचेगा, अरे 8 4 12 होता है, तो 4 बचेगा, तो 4 पर 8 48, यानी 8 6 48। इसका मतलब कि कंफर्म हो गया कि Q का मान क्या होगा? 9 होगा। Q का मान क्या होगा? 9। अब बात समझना, अब हमको क्या करना है? ये 8 के भी भाजता का रूल चेक करना है। देखो ध्यान से, सॉरी 11 का, 8 का हो गया। देखो 7p 5 9 6 4, अब Q के जगह पे क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे, 2 8। ठीक है, अब इसको हमको देखना है कि इसको देखना है कि ये 11 से कटता है कि नहीं। अच्छा 11 के ज्यादा अलर बलर नहीं करो, अलबलाओ नहीं। 11 के नियम का कहता है अल्टरनेटो के योग का अंतर। अच्छा अगर हम अल्टरनेट चलेंगे तो 7 उठाएंगे तो 5 को लेना पड़ेगा, उसके बाद 6 को, उसके बाद 9 को, उसके बाद 8 को। जरा जोड़ो इसको 7 5 12 6 18, 18 और 9 कितना होता है? 18 और 9 27, 27 और 8 कितना होता है? 35, 35 27 और 8। देखो ये जोड़ने का हटाने में तुम लोग दिमाग को तेज करो। सब्जी बेचे देखा है लोग को, जो सब्जी बेचता है ना वो बहुत जल्दी जल्दी जोड़ लेगा, अनपढ़ रहेगा जरूर लेकिन बहुत जल्दी जल्दी जोड़ लेगा। क्या समझा? तो इस पे तुम प्रैक्टिस करो, तुम लोग अच्छा हो जाएगा। अब देखना, जिसको हम लोग छोड़े हैं उसको जोड़ेंगे। तो छोड़े हैं P9 और इसको छोड़े हैं, इसको छोड़े हैं, और किसी को तो नहीं छोड़े हैं। तब बताओ P + 9, तो 9 और 4 13, 13 और 2 15, अब 15 + P ना। अब बात समझना, हम क्या बोले थे कि अल्टरनेटो के योग का अंतर 0 आना चाहिए या 11 या 11 का कोई भी मल्टीपल आना चाहिए। अब बात समझना, तब बाबू अंतर करेंगे तो 35 में से हम घटाएंगे किसको? 15 + P ना। घटाएंगे कितना आना चाहिए? 0 या 11 आना चाहिए। ठीक है, अब बात समझना, यहां बाबू है कितना? अरे बोलो ना, यहां कितना है? 15 है।
अब यहां पे हम क्या रखें, बताओ यहां पे हम क्या रख सकते हैं? बोलिए। तो यहां पर 9 रखिएगा तो 15 और 9 कितना होता है? 15 और 9 24 होता है। तो देखो 15 और अगर हम p का मान 9 रखते हैं तो 15 9 24। अब बात समझना, अगर हम 35 में से 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा? बोलो 11 आ गया। इसका मतलब कि p का भी मान कितना होगा? अरे बोलो ना 9। p का भी मान और q का भी मान। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि p और q दोनों 9 है। तब बताओ p का मान 9 तो 9 का स्क्वायर 81 होगा कि नहीं? और q का मान 9, तब बताओ 81 में से 9 गया 72 बचेगा। अरे 72 बचेगा। लो आंसर हो गया तुम्हारा। नया समझ में उतारेगा इसको था ना। 69 पूछ रहा है तो तू पीछे घूम रहा है। लाओ तुम्हारा पैकेज देखे। 69 के बाद आओ कौन पूछ रहा है बताओ? 69 के बाद 74 पूछा। ठीक है 69 बता देते हैं। पकड़ो। हो गया। चलो देखो ये लंबा मत समझना कि हम लंबा बता दिए। ये हम एक ही चीज को 2 बार लिख दिए, बात समझना। हाँ ये लंबा नहीं है। बोलो कितना नंबर पूछा? अभी ये तो पीछे घूम रहा है। 69 देखो कहता है कि निम्न में से कौन 43 से विभाज्य है। बाबू बात समझना, 43 से विभाज्य है। कितना से? तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि नहीं? ऑप्शन पे डिपेंड करता है। बात समझना 90 44 31। बी में बताओ। अरे बी में बताओ। बी में है 83 62 61। 83 62 61। और सी में है 52 71 08। 52 71 08। 17 22 15। डी में क्या है? 17 22 15। 17 22 15। ठीक है देखो ध्यान से, 43 से डिवाइड करना है तो हम 43 का रूल तो बताए नहीं, तो क्या करेंगे? पड़ाव वाला नियम लगाएंगे। बताओ हम कितना से गुना करें? तो हमको लगता है अगर हम 3 से गुना करेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। कैसे? तो कितना हो जाएगा बाबू? 3 तिया 9 और 4 तिया 12। 129। अरे आया कितना जी? तो 30 का है बोलता है। तब पढ़ाओ आगे चलेगा तू हमरो से। अब बताओ 129 के आसपास वाला देखो तो एगो 130 होगा ना। अरे बताए है ना। अब समझो
जो आप नंबर लाए हैं वो इस नंबर से ये छोटा हो गया, तो कै गुना? बोलो 13 गुना। कै गुना? 13 गुना। लेकिन क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा? पहले घटाना पड़ेगा। जोड़ना ना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा ना। अब समझो। चलो हम इसको उठाते। तब बाबू 13 पचे, अरे 13 से गुना करना है, 13 पचे 65, जोड़ो तब 5 1 6, 6 2 8, 2 17, 7 1, सही है। तिरछक, तिरछक, अरे पहाड़ा उहाड़ा आता है तुम लोग का? तो 8 8 16 के 6 1 बचा, बताओ 7 2 9 1 10 के 0 1 बचा, तो 7 और 1 8 ना हो जाएगा। फिर तिरछक, हट बोलो ना जी, 78, तो ये 8 हो जाएगा, 8 7 15 के 5, आ जाओ। आओ आता आधा घंटा बाद, आधा घंटा में तो हम छोड़ेंगे। फिर बोलो 13 चौके 52, ये क्या बोलता है जी? 13 चौके 52 होगा? अरे 13 8 चलोतल से होता है 104, 5 4 9, 129। अब देखो क्या 43 से 129 कटेगा? अरे बोलो ना, ना कटेगा कैसे? 129 आयल है, 3 मरतबे कटेगा ना। इसका मतलब कट गया, तो आपका आंसर डी है। उतारेगा ना? समझ में आया? कल आया था, वीडियो भी नहीं देखा था तुम, तब फिर नहीं आएगा समझ में। देखो अब ऐसा ना करना तुम लोग कि नहीं आएगा। अब ना आएगा तो फिर, जैसे कहने का मतलब है कि नहीं आएगा तो फिर क्लासवा कैसे चलेगा? फिर हम वीडियो क्लास खाली डाले? बताओ। मैंने इसका फायदा उठाओ, ये वीडियो का फायदा तुम लोग उठाओ रेयर केस में, मतलब एकदम रेयर केस हो ना ऐसा कि क्लास मिस कर जाए तब। और एक बात बताते हैं, जो आएगा उसी को ज्यादा समझ में आएगा, वीडियो भी देखेगा तब। मिटा दे। आज रिमाइंडर थ्योरम स्टार्ट करना है, एक नया चैप्टर। मिटा इसको। लेकिन एक चीज है, सब कहियो नहीं आया। एकदम रिकॉर्ड है, सब कभी नहीं पहुंचा है क्लास में। हाँ चलो तो और सब बन जाएगा इधर। अरे और उधर छोड़े थे 62 63 बना था जी। हाँ 62 63 64 ट्यूशन नहीं बना था ना, कैसे बनेगा? बन गया था, कल बताया था जी, बना नहीं बताया। लो बता देते हैं, अब पूछ ही रहा है तुम लोग पीछे घूम के, तो हम क्या करें। देखो 62 देखेगा कि 61 देखेगा? चलो 62 देखो। कहता है कि 99 अंकों वाली संख्या में पहला व आखिरी अंक क्या है? दोनों 2 है। n 11 द्वारा विभाज्य है। n मने n यहाँ पे एक संख्या को दर्शा रहा है, नंबर को दर्शा रहा है। जो एक 99 अंकों की संख्या उसको दर्शा रहा है n के द्वारा। कहता है n 11 द्वारा विभाज्य है, तदनुसार बीच का अंक कौन सा होगा? बात समझना। देखो 2 2 2, अब बीच का अंक क्या है पता नहीं, हम p लिख दे। अरे बीचे का ना पूछा है। चलो फिर इधर
अच्छा ये बताओ, ये इसको क्या से दर्शाया है? तो n से। और ये कितने अंकों की संख्या है? तो 99 अंकों की संख्या है, 99 अंकों की संख्या है। अब बात समझना, अगर हम लिख दे कि 645 ये कै अंकों की संख्या है? 3 अंकों का। तो इसको तो पढ़ लेगा 645। और ये कै अंकों की है? कैसे पढ़ेगा इसको? नहीं ना पढ़ पाएगा। अरे नहीं पढ़ पाएगा, तुम्हारा दहाई सैकड़ा हजार सब फेल कर जाएगा यहाँ पे, ठीक है? तब पढ़ो भी नहीं, कोई जरूरत भी नहीं है। बात समझना बाबू, ये टोटल कै गो अंक लिखा हुआ है? 99 गो। 99 गो में ही पी भी तो है। अरे बोलो, इसका मतलब कि अगर हम p को हटा दे, p को हटाने का मतलब एक संख्या, एक अंक को हटा दे, तो कहने का मतलब कै गो बचेगा? 98 गो। इसका मतलब इधर से इधर इतना कै गो होगा? 98 को। बट फिर हाँ, कै गो? 49 गो। कै गो होगा? यानी 49 गो अंक इधर भी होगा, 49 गो अंक, और 49 गो इधर अंक जो होगा वो सब दू है, और इधर जो 49 गो अंक है वो सब दू है। अब बात समझना, आपसे बोल दिया है पहले कि ये जो n है बाबू कितना से डिवाइड हो रहा है? 11 से। अब याद करो कि कोई भी अंक अगर 6 बार रिपीट होता है, हम क्या बताए थे कि कोई भी अंक अगर 6 बार रिपीट होता है तो इसका मतलब कि वो 3 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 11 से भी, 13 से भी, 37 से भी, और 1001 से भी। बोलो, हम ये बताए थे कि नहीं? यानी कोई भी अंक 6 बार रिपीट करेगा तो 3, 7, 11, 13, 37 और 1001 से वो कटेगा। तब बताओ 11 इंक्लूड है कि नहीं इसमें? अब 11 वाला दे दिया है कि नहीं? तब मामला सेट हो गया। इसका मतलब कि क्या करेंगे हम लोग? 6 गो अंक का सेट बनाएंगे। तो 6 गो अंक का सेट बनाइएगा तो 49 गो अंक लिखा हुआ है, और 6 गो का सेट बनाइए तो 6 से भागा दे दीजिए। तो 6 अठे, अरे 6 अठे 118, 6 अठे 48 ना। तो 6 अठे 48 यानी 8 गो सेट बन जाएगा। अब 8 गो सेट बनेगा, लेकिन 48 तो एगो बच जाएगा कि नहीं? और एगो बचने का मतलब कि ये 2 बच जाएगा ना, समझ में? तो 2 बच जाएगा तो बीचवा में p लिख दो। अब बतिया देखो, इधर भी 49 गो है, तो इसको 6 से भागा देगा तो 6 अठे, तब बचा कितना? अब एक शेष आने का मतलब है कि एगो अंक बचा। अब एगो अंक बचने का मतलब है कि ये 2 बच गया। अब इसी को ना तुमको 11 से भाग देना है, दे लेगा? अरे अल्टरनेट का योग का अंतर 0 या 11 ना चाहिए। तो इसको उठाएंगे तो इसको उठाएंगे, इसको छोड़ेंगे तो 2 और 2। अब बताइए, यहाँ 4 है तो यहाँ पे क्या रखे कि अंतर 0 आ जाए? तो 4 रखे पड़ेगा कि नहीं? यानी कि p का मान क्या हो गया? उतार लो ना, समझ में? कहाँ पे जी? ई बताओ, इधर कै गो p के बाद कै गो 2 है? अरे p के बाद 49 गो 2 है, और हमको 6 गो का सेट बनाना है। तो 6 अठे 48, 6 अठे 48, इसका मतलब 8 गो सेट तो बन गया। अब बचा क्या? 1 बचा, और 1 का मतलब एगो अंक बचा। अरे 49 गो ना अंक है, तो 48 गो तक के सेट बन ही गया, और 49वां में बचल है एगो। तो 1 अंक, 1 का मतलब 1 अंक, और 1 अंक का मतलब 2 अंक नहीं बोलो, उल्टा पुल्टा मत बोलो, यहाँ 2 बोलो। 1 अंक का मतलब 2, क्योंकि सारा अंक क्या है? 2 है। हाँ, कैसे उठा लेगा? जो सिस्टम रहेगा वही ना करेगा। तू कैसे अपन मन में उठा लेगा? आ जाएगा, लेकिन कैसे उठाएगा तुम हमको ही बताओ। तुम्हारा रिसर्च तुम घरे करना, ठीक है? हाँ, एक बार वीडियो फिर से देख लेना, अगर समझ में नहीं आ रहा है तब बस शांत रहो। ये तू कह रहा है कि 2 गो ना 4 गो ले ले, कैसे तू ले लेगा? इतना से कम ना हुआ? तब बताओ, जब हम ऐसे कान छू ले रहे थे, ऐसे घुमा के कायला इन्हें छुए?
उसाउट हुआ कि उलौंग हुआ? करेगा बदमाशी, शांत रहो। जो माइंड में रहता है पूछ लेना चाहिए। तो तुम्हारा जो दिमाग में आता है ना, वो पूछे वाला बातें नहीं आता। चलो 62 बताना है। 62 तो बताइए दिए। 63 देखो, अभी तुम लोग पीछे घूम रहा है यार। देखो कहता है जब संख्या 7 7 7, ए जी शांत रहो, हल्ला मत करो। 7 7 7 7 7 डॉट 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 कै गो? 729 को। कौन 91 बोला? खड़ा हो तो जी, खड़ा हो अभी, जल्दी तुरंत खड़ा हो। बोलो क्या बोला तू? 91 को 91 से विभाजित। तो तू 91 को संख्या काहे बोल दिया? कैसे बोला जाता है? बॉर्डर पे जब तो देखो कभी बहाली नहीं होगा तुमको, फोर्स में मार देगा गोली नागरिक को, इंडिया के नागरिक को, क्या गलती से मारा गया। बैठो, सुनो बाबू ध्यान दो। कहता है जब संख्या 7 7 7 7 ये लिखा हुआ है, खाली क्या लिखा हुआ है? सिर्फ 7 7 लिखा हुआ है। अच्छा 7 7 लगातार लिखा हुआ है तो एगो संख्या बना। अरे बोलो ना हाँ हूं पूछो। एगो संख्या बना तो उस संख्या कै अंकों की बना? 729 अंकों की संख्या बना। अब बात समझना, कहता है को 91 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा? ये कितना से विभाजित है? 91 से विभाजित है, तो शेष ना पूछा है। अरे बोलो ना जी, खड़ा हो तुम, खड़ा हो, कहीं ध्यान चल गया है तुम्हारा? बैठो। देखो 91 से विभाजित है। अच्छा 91 को हम कह सकते हैं बाबू 7 गुना 13, तो 13। अब याद करो कि ऐसा अंक जो 6 बार रिपीट हो, ऐसा कोई भी अंक जो 6 बार रिपीट हो तो वो 3 से कटता है, 7 से कटता है, 11 से कटता है, 13 से कटता है, 37 से कटता है। बताओ कटता है कि नहीं? अब हमको ये बताओ 7 भी इंक्लूड है कि नहीं इसमें? 13 भी इंक्लूड है कि नहीं? इसका मतलब कि हम यहाँ भी 6 गो का सेट बना लेंगे। अरे ना बोलता है तो 6 गो का सेट बनाएंगे तो कै अंकों की संख्या उस पर डिपेंड करता है। तब बताओ कै अंकों की संख्या? तो 729 को आप 6 से भागा दीजिए। कैसे भागा दीजिएगा? 6 से भागा दीजिएगा ना, क्योंकि 6 गो का सेट बनाना है। अब बताओ 6 एकम, ओह क्या लिख रहे हैं? 6 एकम 6, 2 उतरेगा, 6 दूनी 12, खत्म कहानी। और ऊपरे से क्या उतरा? 9, तो 6 एकम। अब 6 लिखिएगा यहाँ, तो बचा कितना? 3। इसका मतलब कि 3 गो 7 बच जाएगा। अब 3 गो 7 बचने का मतलब है कि 777 न बच जाएगा। अब इसी को हम 91 से भागा दे के देख लेंगे कि शेष क्या बचा। क्या बोलता है? बोलो कुछ हो। हाँ हूं, लगाओ जरा। अगर हम 9 से लगाते हैं, सुनो, अगर हम 9 से लगाते हैं तो 9 एकम, अगर हम 9 से लगाते हैं बाबू तो 9 एकम 9 और 9 नमा 81, ज्यादा हो गया ना। इसका मतलब कि हमको देख लेते हैं 8 से लगा दे कि 7 से लगा दे? 8 से लगा देते हैं। तो 8 एकम 8, 8 नमा सही है, लगता है ना जी। अब इसी में से शेष निकाल लो। अब देखो 17 में से 8 गया, अरे बोलो ना कुछ हो। 17 में से 8 गया, 9 बचेगा। अब बताओ यहाँ 6 है ना, तो 6 में से 2 गया। अब यही बताओ 7 में से 7 गया तो 0। इसका मतलब कि शेष क्या बचा बाबू? 49। लो आपका आंसर है 49। ना है? हम कहें ना है, हो सकता है। ऑप्शन ना मिलेगा तो समझ जाओ कि आंसर गलत है।
फुल गारंटी। हो सकता है कि कल का क्लास हम ना ले, समझा? अभी ऐसा करो ना, रीजनिंग कल है लेकिन हमको लग रहा है कि मैथवा को जल्दी खत्म करो। अब जैसा करेगा ठीक है, रीजनिंग में पढ़ाया जाएगा, मैथ रीजनिंग मिला के ना बढ़िया रहेगा। चलो ठीक है, बोरिंग ना होता। और रीजनिंग है थोड़ा वो ऊपरे ऊपरे उड़ जाता है ना समझा, जल्दी जल्दी बन जाता है, इतना ताह में नहीं जाना पड़ता है, ऊपरे ऊपरे उसको मार के निकाल देते हैं हम लोग। और मैथवा ना रहा का, मैथवा तू क्लासवा डेली आएगा था ना, क्लास डेली आएगा तो ना समझ में आएगा। आ दूसर के एग्जाम इन लोग दिया में चल जाएगा, अपन एग्जाम छोड़ के, है ना। दूसर के एग्जाम दिया देगा, अपन एग्जाम छोड़ देगा। सब बताते हैं। 60 कन्हैया जी लाओ पैकेज देखे तुम्हारा, पकड़ो। चलो 67 बता देते हैं। हल्ला मत कीजिए, फालतू हल्ला नहीं, आप ही लोग को दिक्कत होगा, वीडियो में रिकॉर्ड हो जाएगा फिर दिक्कत है। पढ़ाई से रिलेटेड सवाल करिए, अच्छा लगेगा। 67 पूछ रहे हैं ना। बड़ी जोड़ हासा कौन जी, मैंने इंग्लिश बोल दिए तो क्या हो गया। देखो कहता है कि निम्न में कौन सी संख्या कितना से विभाज्य है बाबू, अरे नहीं बोलता, 23 से विभाज्य है। अच्छा ऑप्शन देखो, 11, 41, 52, सही से बताना। बी में क्या है, 82, 64, 91, 0, ठीक। ऑप्शन सी में बताओ, 13, 0, 84, 7, 41, 78, 174। देखो ध्यान से, सबसे पहले हम आपको 23 का रूल नहीं बताए हैं, विभाज्यता का नियम नहीं बताए हैं, तो यहां पे बना लेंगे हम लोग। अब बनाएंगे बाबू तो बताओ। 23 और पड़ाव संख्या 70। अब बताओ हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो कई गुना, 7 गुना। इसी में खेला है, जिसको ये चीज करने आ गया उसके लिए इजी है, ठीक है। अब देखो अगर हम सी को चेक करेंगे, लेकिन कई गुना जोड़ना है तो 7 7 49, ठीक है। 9 4 13 होता है, अरे बोलो ना, हाँ पूछो। 8 4 12, 1 13 के 3, 1 बचा तो 1 उतरेगा ना, ठीक है। अब बात समझना, फिर 7, अरे 7 गुने ना तो 21 जोड़िए, 3 1 4, 3 3 1 और 7 4 28 जोड़ दो। 8 3 11 के 1, 3 2 5 1 6 1। अब बताओ 7 गुना तो 7 जोड़िएगा तो 7 6 13 23, ठीक है। क्या ये जो 23 आप लाए हैं 23 से कटता है कि नहीं, इसका मतलब हो गया ऑप्शन सी। अच्छा 23 या 69 ना, अरे ठीक है, लिखे में हो गया जी, उतारो। हम आपको क्या बोले हैं कि जब भी ऑप्शन से चलिए तो चाहे आप सी को पकड़िए पहले
या फिर डी को। अगर सी और डी ना मिले तो ए मत चेक करना, फिर बी को चेक करना है। और सुनो ना, एक बात बताते हैं तुमको, ये दो को जब चेक कर लेगा ना तो ये दोनों में केकरो चेक कर लो, मतलब उससे नहीं है, यानी आपको 3 को चेक करना ही पड़ेगा। मान लो कि पहला चेक किए ना आया, सी को चेक किए नहीं आता, तो फिर डी को करते, तो ये दोनों नहीं आता, मान लो यू नहीं आता, तब किसको करते, फिर चाहे इसको करो चाहे इसको करो, मतलब नहीं है, कोई एगो के कर लो। अगर एगो ना हुआ तो दूसरा का बचल का हो जाएगा, अगर जिसको तुम कर रहा है वही हो गया तो आंसर मार के निकाल दो। मिटा दे जी। इसका कोई रूल नहीं है, समझा, कोई रूल ही नहीं है इसका। बोलिए अब आगे बताइए कहां तक हम लोग थे। 69 बता दिए, नहीं बोलते हैं कोई। अरे अभी 69 अभी बताएं, अभी 69 बोलो, 70 बन जाएगा, 71 बन जाएगा, 72 भी बन जाएगा, बोलो ना हाँ हूँ कुछ हो, 73 बन जाएगा, 74 बोलो, 75 बोलो, 76 75 नहीं बना है जी, बोलो कोई बात नहीं, 76 बता देते हैं। 76 तुम लोग देख के डर रहा है, खाली बड़ा है इसलिए। हम बता रहे एक हिंट्स के मामले में तो पूरा दिया हुआ है। अरे ऐसा सवाल ना बताएं पीछे, तो हिंट्स तो दिले हैं। यदि 9 अंकों की संख्या, देखो जी 9 अंकों की संख्या क्या है, तो 7 पी, अरे बोलेगा तुम लोग, 5 9 6 4 Q 2 8 कितना से विभाजित है, 88 से विभाजित है। लगता है अभी बताए, ये तो अभी बताइए दिए, 72 आया था इसका आंसर, वीडियो में है, देख लीजिए। अरे हाँ यार, तुम लोग ना देखता है, तो लेट से आता उसको ना देखल करो, जो पहले आता उसके माध्यम से चलना है। मने मने कोई गोसा न रहा है जी। बोलो 77 77 बताना होगा है? अरे बोलो ना हाँ हूं। ये नहीं बनाया है, देखो एक आध गो उदंड टाइप के पहुंच जाता है। चलो हम बता रहे हैं, 6 7 6 XY है ना, बोलो कितना से विभाजित है, 7 और 11 से। देखो 3 7 और 11 से विभाजित है, तो आपसे कहा कि 3x माइनस, ये लड़का पता है क्या बोला कि 7 और 11 से, अभी 3 नहीं बोला, तो तुम बोलवे नहीं करल करो, तू एक आध बार यहाँ गलती करवा देगा हमरा से। आओ जी देखो, देखो अगर ये 6 अंकों की संख्या रहता, अगर ये 6 अंकों की संख्या रहता, मान लो कि यहाँ जेड रहता, यहाँ कितने क्या रहता, एक वाव जेड रहता, तब बाबू 6 7 6 है, तो ये 6 7 6 हो जाता, बोलो हो जाता कि नहीं। लेकिन मामला ये नहीं है, मामला क्या है कि ये 5 अंकों की संख्या है। तब बताओ, हम बताए थे कि आप एलसीएम लीजिएगा इसका, 3 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है, 11 से भी कट रहा है, तो 3 7 11 का एलसीएम बताओ कितना होगा, 11 7 77, तो 7 21 के 1 2 बचा, 7 21 और 2 23, 231। अब बात समझना, लिखो यहाँ पे 6 7 6 और XY के जगह पे हम बताए थे ना कि 9 9 ले लेना। 9 9 क्यों लेना है, क्योंकि बाबू हमको पता नहीं है कि x का मान क्या है, हमको ये भी पता नहीं है कि y का मान क्या है।
लेकिन ये तो पता है कि सबसे बड़ा से बड़ा जो अंक होता है वो 9 होता है, तो हम यहाँ 9 रख दिए। अब जो भागा देने पे शेष जो बचेगा उसको 9 में से घटा लेंगे। अब घटा लेंगे जो बचेगा वही ना आएगा। आ जाओ देखो, तब बताओ कितना से भागा देंगे? 231 से भागा देंगे तो कई मर्तबे लगा सकते हैं आप? 3 मर्तबे। 3 मर्तबे में दिक्कत है? 3, हाँ, तो 2 बार में लगेगा ना। चलो 2 बार में लगाओ, तो 2 बार में लगाइएगा तो ये 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, सही है। आओ यहाँ देखो 4 बचेगा, यहाँ और यहाँ। कौन एक बोला? खड़ा हो जाओ। कौन एक बोला जी? कहाँ ध्यान था? बैठो। और अगर हम गलती से लिख देते था, अब सुनो, ऊपरे से क्या उतरेगा? अरे 9 उतरेगा। तुम लोग को भागा हुआ आता है? आता है तो यूज करो। चलो बोलो कै बार में लगेगा? 6 बार में। तो 6 दूनी 1200 ना होगा? तो 9 दूनी 1800। अगर हम 10 से लगाते हैं तो 2310 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब हम कैसे लगा सकते हैं? 9 से। अगर 9 से लगाएं तो 9 एकम 9, बोलो 9 तिया 27 के साथ 2 बचा और 9 दूनी 18 और 2, बोलो कोई दिक्कत समस्या नहीं है। 0 आएगा, 14 में से 7 गया 7, 0 0, खत्म कहानी। ठीक है? अरे बोलो ना हाँ हूं। चलो 9 उतरेगा कि नहीं? अब बताओ कै बार में तुम लगा सकता है इसको? 3 बार में लगा सकते हैं। तो 3 दूनी 600, हाँ 3 बार में लगेगा। तब 3 बार में अगर हम लगाएंगे बाबू तो ये 3 आ जाएगा और 3 तिया 9 आ जाएगा और 3 दूनी 6। अब मामला यही हो गया। अब 9 में से 3 गया 6, एक इसको दे देगा तो 10 हो जाएगा और 10 में से 9 गया तो 1 बचेगा और ये तो खत्म कहानी। इसका मतलब शेष कितना बचा? 16। तो 16 को 1 और 6 भी बोल सकते हैं। अरे बोलो ना, आप क्या माने थे? 9 माने थे और शेष आया कितना? 1 और 6 घटा देंगे। अरे शेष से ना घटाएंगे तो बताओ कितना? अब बताओ कितना? इसका मतलब कि x के जगह पे 8 होगा और y के जगह पे लो हो गया। अब मान डाल देगा वहां। तब बताओ अगर हम 8 डालेंगे तो 8 तिया 24 और 3 डालेंगे तो 5 तिया 15। तो बताओ आंसर कितना आएगा? 9 ही आएगा ना। आंसर हो गया। उतारो। हाँ बाबू, कोई तरीका ना। लॉन्ग नहीं है, समझे के फिर है। बताओ ना लॉन्ग कहाँ है? इसका मतलब तुमको भागा देवे नहीं आता है, भागवे न दिए खाली। इससे शॉर्ट नहीं हो सकता है। बोलो ऑन वीडियो हम बोल रहे हैं, ठीक है? अगर कोई इससे भी शॉर्ट बताता है तो हमको लाओ, दिखाओ। हालांकि पूछने वाला सवाल नहीं था। बोलो कल बताए थे कि नहीं सा? 2 को बताए थे ना? 2 को बताए थे कल और एगो ई आओ हो गया, एगो आओ आज। अब ऐसे आज कोई मत पूछना फिर। चलो देखो उलैका को उड़ रहा है, उसको उड़ रहा है ना। अरे बाल उड़ रहा है ना तुम्हारा, उसको समझ में नहीं आ रहा। कई दिन नहीं आया था जी? है परसों आया था तू? आया था जी परसों? परसों थोड़ी आया सर। तो नहीं आए थे सर, परसों लगा आए थे। देखो ही कह रहा है परसों लगा आए थे। आया इसी को याद नहीं।
चलो कोई बात नहीं, आएगा तो पाएगा, अब ना आएगा तो जाएगा ऊपर ऊपर। कितना नंबर पूछे? 81 नंबर पूछ रहे हैं कोई? क्या आप कितना पूछ रहे हैं? 78। 78 नहीं बनेगा? फिर आप पूछ दिए वही वाला सवाल जो अभी हम तुरंत बताए, वही है। देखिए देखिए, अब दिखा देते हैं। अब बात आप बोल दिए क्यों कैसे है, तो हम बता रहे हैं। देखिए कहता है n बराबर क्या है बाबू? नहीं बोलता है कोई। 475 AB, ठीक है। कहता है ये धनात्मक पूर्णांक है जिसके दहाई और इकाई अंक क्रमशः क्या है? तब बताओ दहाई पर a है कि नहीं और इकाई पर b है कि नहीं? कोई बात नहीं। तब कहता है यदि n 5, 8 और 9 से विभाजित है, n माने संख्या, और ये किससे किससे विभाजित हो रहा है? 5, 8 और 9 से विभाजित है। तब आपसे पूछा कि 10a प्लस b का मान क्या होगा? बोलो अभी भी समझ में आ रहा है कि वही चीज वहां है? छोड़ दीजिए सर, मत बताइए। उसको एलसीएम कर लेंगे, एलसीएम कर लेंगे। है ना वही चीज? बता देते हैं, वो लड़का बोल रहा है बता दीजिए, बता देते हैं। इसको मैं सिर्फ लैंग्वेज दे। अब बताओ, सुनो सुनो ध्यान से, अब लिख दिए तो बता देते हैं। एलसीएम लेंगे तो 9 8 72। अब 72 और यहाँ 72 आ जाएगा और 5 से गुना करो तो 5 दूना 10 के 0 1 बचेगा, 7 5 35 और 1 360। इसका मतलब बाबू कि 4 7 5। अच्छा ए और बी के जगह पे 9 9 लिख सकते हैं। अब कितना से डिवाइड करेंगे? 360 से। बताओ कै मर्तबे लगेगा? लगेगा कि नहीं? अब एक मर्तबे तो 360 लिखिएगा, घटाइएगा तब 5 हो जाएगा 1 1, ठीक है। अब आप वहां से 9 उठाइएगा बाबू, तब बताओ कै बार में लगा सकते हो? तो 3 4 बार में 1200 हो जाएगा प्लस, तो 3 बार में, तो 3 बार में लगाइएगा तो देखिए ये 0 हो जाएगा। 36 18 के 8 1 बचा, 3 3 9 1 10, सही है। आ जाओ 15 में से 8 गया 7, सही है। अच्छा 3 ना लिखे हैं तो इधर से का मतलब है? कोई बात नहीं, चलो ठीक है। अब हमको ये बताओ, इसको तो उतार लिए हैं, ये बचल है 9, उतार लो। बताओ कै बार में लगाएगा? 2 बार में लगाएगा तो कितना हो जाएगा? 36 दूनी 72, 720। अब 720 घटाइएगा तो कितना बचेगा? यहाँ 9 बचेगा, 9 है ना बचेगा, और यहाँ 7, और ये खत्म कहानी। अब बताओ ये कितना है? 79। 79 मैंने 7 और 9। आप माने थे क्या? दहाई अंक 9 माने थे और इकाई अंक भी 9 माने थे, और फालतू कितना आ गया? 7 और 9 आ गया। घटाइएगा कि नहीं? तब बताओ 9 में से 9 गया 0 और 9 में से 7 गया 2। इसका मतलब कि बाबू ए का मान 2 होगा, और बताओ बी का मान? बोलो 0। खत्म कहानी। एक और नियम बता दे, तुम लोग कैसे ही हिंट दे देते हैं। सबसे पहले देखना 5 से कट रहा है। अच्छा 5 में यहाँ 5 यहाँ देखो, और ये 8 से भी कट रहा है, तो 8 में 2 मौजूद है कि नहीं? 2 है ना जी। अब बात समझना, तब 5 दूनी 10 हो जाएगा। इसका मतलब लास्ट में 0 रहेगा, 0 रहना चाहिए। अब उसके बाद तू 9 का नियम देख लेना, खत्म कहानी, बन गया। मैंने जब जैसा तब तैसा। अब आगे तुम लोग को बोले आता है? सीखे समय सुपर फास्ट नहीं, एक बार सीख लो, जब घरे इस पे रिवीजन करना तब सुपर फास्ट। फिर तू राजधानी से चलो, अभी मैं बैलगाड़ी से चल रहा, एक बार इस पे तू मालगाड़ी से चलना,
और उसके बाद राजधानी पकड़ना। चलो आगे बढ़ो। 81 बता दे। अब ये कोई ना पूछेगा 79 बोलो 79 ऐसे है कि नहीं, तो 80 भी नहीं बताना पड़ेगा ना, बोलता है बोलो ना कि लगेगा लग रहा है बतावे पड़ेगा नहीं, तो 81 बतावे पड़ेगा। ये 81 कौन पूछा? जब तू 80 नहीं पूछ रहा है और 81 पूछ रहा है तो 81 से खतरनाक तो 80 लग रहा है हमको। चलो बता देते हैं 81। आओ देखो 81 पढ़ो। कहता यदि m और n संख्या 43m 8n के दो अंक इस प्रकार है कि यह संख्या 80 से विभाजित है। कितना से? 80 से विभाजित है। तो आपसे पूछ रहा है कि 2m प्लस 3n, 2m प्लस 3m का मैक्सिमम मान पूछा है, अधिकतम ना? अरे नहीं बोलता है अधिकतम मान। अच्छा इसका अधिकतम मान कब आएगा? जब m का मान ज्यादा अधिकतम होगा, n का मान भी अधिकतम होगा, तब ना पूरा समीकरण का मान अधिकतम आएगा। आ जाओ यहां देखो। अब हमको ये बताओ कि कोई संख्या 80 से डिवाइड होने का मतलब है कि वो 8 से भी कटना चाहिए और 10 से भी कटना चाहिए। अरे बोलो। अब कोई संख्या 10 से कटता है, इसका मतलब यहां 0 होना चाहिए। कंफर्म? आ जाओ। अब बात समझना, अगर यहां पे 0 हो गया तो बाबू अब 10 का नियम तो हम लोग देख लिए, अब बचा किसका नियम? 8 का नियम। 8 का नियम कहता है कि लास्ट का 3 अंक। अब बात समझना, यहां पे लिखेंगे m 8 0 और बटा कितना? 8 से काटना है। अब m के जगह पे बड़ा से बड़ा हम नंबर क्या ले सकते हैं? बोलिए क्या ले सकते हैं? 9 लीजिएगा। अगर आप 9 लीजिएगा तो 8 एकम 8, 1 पर 8 कटेगा नहीं। क्या कट जाएगा? नहीं कटेगा। तो अगर हम 8 रखते हैं तो 8 एकम 8, 8 एकम 8 यानी 11 8 88 कट गया कि नहीं? इसका मतलब कंफर्म हो गए कि m का मान कितना होगा। अब बताओ जब m का मान 8 है, n का मान 0 है तो वहां डाल सकता है। अब n का मान 0 है तो ये तो खत्म कहानी हो गया ना। अब सुनो m का मान 8 तो 8 दूनी, अब देखो तो 16 है ऑप्शन में, मार के निकल जाओ। ट्राई करवे नहीं करता है तो हम क्या कर सकते हैं? अब यहाँ तुम लोग को अच्छा लगता है पढ़ेबे, अब घरे जाता है तो यहाँ लेकिन लगता होगा कि एकदम आज कबाड़ देंगे घरे जाके, हैं ना? लगता है खूब पढ़ेंगे। यहाँ पढ़ाई के माहौल में है, यहाँ पढ़ाई के माहौल में है। तो सुनिए एक बात हम बताते हैं, जो मैथ एक बार में ना बने तो एक बार और ट्राई कीजिए, ठीक है? अब अगर दूसरा बार ना बने तो लकीर का फकीर नहीं बनना है, ना समझे? मतलब बिना बनेले छोड़ेंगे नहीं। तो आप कहिएगा बिना बनेले छोड़ेंगे नहीं, वो कहेगा हम बनबे न करेंगे, है ना? तो फिर क्या होगा? पढ़े के मन ना करेगा, 2-3 बार नहीं बनेगा तो फिर कॉपी किताब बंद करके सूझ जाइएगा। तो कम से कम मैथ को 2 बार ट्राई करना है, 2 बार से ज्यादा नहीं। हम यहाँ है ना, देखो 80 पूछ रहा। एगो 80 पूछ रहा है, तू 84 पूछ रहा है। 80 बोर्ड पे बनाएगा आके? देखो कहता है यदि एक, सुनो यदि एक 6 अंकीय संख्या, क्या है बाबू? क्या है? 83
8 A 5A है, ठीक है। ये कितना से विभाज्य है? 11 से विभाज्य है। और 3 अंकीय संख्या एगो अलग डुगी डरामा है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, क्या कह रहा है बाबू? 76x। ये कितना से डिवाइड है? 9 से डिवाइड है। तब आपसे कहता है कि बताइए कि a प्लस 2x का मान क्या होगा? ये ना पूछा, नहीं बनेगा। क्या तुम लोग पूछ देता है सवाल कचड़ा कचड़ा। देखो 9 से कटने का मतलब होता है बाबू कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तब बताओ 7 6, अरे 7 6 13। या फिर अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सुनो, ऐसा करो, ये 7 है ना जी, तो इसमें से इसको 2 दे दो तो 9 हो जाएगा, खत्म कहानी। तब बताओ 2 दे दिया तो 4 है ना बचा। अब 4 यहाँ बचा तो x के जगह पे 5 रखेंगे तब ना कटेगा। 45, 9 5 45 ना बोलता है कोई। समझ में आया? आया तो कंफर्म हो गया कि x का मान 5 होगा। अरे बोलो होगा। अब बताओ कि 11 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है? तब 5 दूनी 10 यहाँ मान रख दे जी, 5 रखेंगे तो 10 हो जाएगा ना। चलो a का मान निकलना। 11 के विभाज्यता का नियम कहता है कि अल्टरनेटों के योग का अंतर, तो 8 8 16 16 5 16 5 21। अब ऊपर देखो, यही ना, तो 3 और प्लस क्या 2a को, अरे दुगुना है, ठीक है। अब बात समझना, क्या बोलता है कि अंतर क्या आना चाहिए? अंतर 21 आना चाहिए। बहुत मारेंगे तुम लोग को। अंतर 0 या 11 या 11 का कोई भी मल्टीपल, तो 11 का मल्टीपल 22 33 44 कुछ भी हो सकता है। अब बात समझना, क्या करेंगे बाबू कि यहाँ हम लिखेंगे 21 में से घटा लेंगे क्या, तो 3 प्लस 2a। बताओ घटाएंगे कि नहीं? बराबर 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। अब यहाँ पे माथा लगाओ कि a का मान हम क्या दे दे कि चाहे 0 आ जाए चाहे 11 आ जाए, करना पड़ेगा ना। अब बताओ अगर हम a का मान 9 देते हैं तो 9 दूनी 18 और 3 21। अब बताओ 21 में से 21 गया, 0 आ गया कि नहीं? इसका मतलब a का मान 9 हो गया। अब जब a का मान 9 हो गया तो यहाँ डाल दो, तो 9 प्लस 10 कितना होता है? 19। लो आंसर हो गया। बन गया ना? बना जी, उतारो। अब बताओ कितना नंबर? आज लगता है रिमाइंडर थ्योरम शुरू हो जाएगा। रीजनिंग का पैकेज सबके पास है ना जी? ये ले लीजिएगा, आ गया है। मिटा दे इसको। बोलो कितना नंबर? 82 83 बन जाएगा। 82 बन जाएगा। छोड़ दे तब 82 छोड़ देते हैं, 83 बता देते हैं कि 83 छोड़ दे, बता देते हैं। ठीक है, देखे में बड़ा लग रहा है, बड़ा है नहीं। हाँ, 1 नंबर देखो धरा। अरे इंक चल नहीं रहा है यार। 83 देखो, देखो कहता है माना x माना x सबसे छोटी संख्या है। क्या है बाबू?
सबसे छोटी संख्या है जिसमें 8, 12, 15, 20 और 25। सुनो, x जो संख्या है, x जो संख्या है, x जो संख्या है, रहे दो ना, दिख रहा तुम लोग को? ठीक है, आ रहा है। x जो संख्या है वो 8 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है, 15 से भी कट रहा है, 20 से भी कट रहा है और ये 25 से भी कट रहा है। सुनो ध्यान से, x एगो संख्या है। ए जी देखो, x क्या है? एक संख्या है जो 8 से भी कट रहा है, 12 से भी, 15 से भी, 20 से और 25 से भी कट रहा है। ठीक है, आगे कुछ कहता है, अच्छा कट नहीं रहा है, विभाजित करने पर शेष कितना बच रहा है? शेष 5 बच रहा है। शांत रहो, शेष क्या बच रहा है? 5 बच रहा है। अपना ज्ञान अपने पास रखो, ठीक है, बताना नहीं है यहां पे। सुनो, शेष क्या बच रहा है? 5 बच रहा है ना? सुनो ध्यान से बाबू, हम यहां पे लिख रहे हैं 360, ठीक है। अब मान लो कि अगर हम लिखते हैं यहाँ पे 360 और हम इसको 9 से भागा देना चाह रहे हैं। सुनो, 9 से भागा देना चाह रहे हैं और हम 5 शेष बचाना भी चाहते हैं। दिमाग तो खोल गया यहाँ पे? अरे दिमाग खोल गया ना कि अब क्या करें? 9 से भागा देना चाहते हैं इसको, कितना को? 360 को, और हम शेष कितना बचाना चाहते हैं? तो ये शेष तो नहीं बचेगा। बोलो, शेष तो नहीं बचेगा। अच्छा, जब शेष नहीं बचेगा तो शेष बचाने के लिए क्या करेंगे? तो 360 में 5 जोड़ देंगे। अरे बोलो ना, हाँ, 360 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? इसका मतलब कि 365 को हम 9 से भागा दे देंगे तो रिमाइंडर बाबू 5 बचेगा कि नहीं? मामला समझ में आ गया? यानी किसी भी संख्या को आप जितना से भागा दे रहे हैं उसके बाद अगर आप बचाना चाहते हैं तो जितना बचाना चाहते हैं उतना जोड़ दीजिए। अगर हम 7 बचाना चाहते तो 7 जोड़ देते, हालांकि तो 9 से कट रहा है, तब इसमें हम 7 बचाना चाह रहे हैं और आपसे पूछेगा कि वह संख्या क्या है, तो 7 जोड़ के 367 बोल देंगे। अगर कहेगा कि 8 शेष बचना चाहिए तो 8 जोड़ देंगे। बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। आज कुछ ज्यादा ही हॉर्न मार रहा है सर, ये लगा दिया है, जानते हैं वो उधर वाला, उधर हम ना जाए दे रहा है बस उस गाड़ी से कुछ। चलो देखो अच्छा, इसमें क्या बोल दिया आपको कि ये इसमें हमको क्या करना है बाबू? 5 शेष बचाना है। 5 क्या बचाना है? शेष। अच्छा, 5 शेष बचाना है और वह संख्या जो है 121 से विभाजित होना चाहिए। x रियल में कितना से विभाजित होना चाहिए? अब सुनो, तुमको करना क्या है? तुमको करना क्या है, बात समझना। जो संख्या है वो 8 से विभाजित करना है, 12 से, 15 से, 20 से और 25 से, तो सबका एलसीएम ले लो। बोलो, एलसीएम लेगा? अच्छा, एलसीएम लेवे के तरीका हम तुम लोग को बताए हैं? बोलो नहीं। सबसे बड़ा कोई खींच लो, बताओ बड़ा कौन है? 25 को खींच लेते हैं, ठीक है। अब जिसको आप लीजिए, जिसको आप ले लिए यहाँ पे, उसको नहीं देखना है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आपके पास कितना है? 25, और यहाँ कितना है? भिड़ाओ इससे, इसको भिड़ाओ, तब बताओ आपके पास 25 है, मतलब 5 और 5 दूगो है, एगो 5 मिल रहा है कि नहीं? अब बताओ, इसके पास 5 भी है और 4 भी है, इसका मतलब आपके पास 4 नहीं है। 4 यहाँ ले लीजिए, ये भी खत्म हो गया ना? है समझ में? अब बताओ, 15 के पास जाएंगे तो यहाँ 5 तो है ना, तो यहाँ भी 5 है, और 5 तिया 15, 3 नहीं है आपके पास। बोलिए 3 ले लेंगे कि नहीं? बोलो, कोई दिक्कत नहीं। इसको काटो। अब सुनो, ध्यान दो बाबू, 4 तिया और 12 यहाँ भी है और 12 आपके पास भी है, खत्म हो गया कि नहीं? हो गया ना? अब सुनो, यहाँ क्या है? 8 है और आपके पास है कितना? इसका मतलब 2 और चाहिए आपको। बोलो, एलसीएम लेवे आता था इसे? नहीं, कोई बात नहीं।
तब बाबू 25 चौ 100 और 3 दूनी 6, इसका मतलब एलसीएम हो गया 600। 600 हो गया कि नहीं। अब ये जो 600 है वो 8 से भी कटेगा, काट के देखो कटेगा, 12 से भी कटेगा, 15 से भी, 20 से भी और 25 से भी, सब से कट रहा है। लेकिन हमको कितना शेष बचाना है? 5। बोलो 5 जोड़ देंगे कि नहीं? जोड़ेंगे। अब जैसा ही 5 जोड़ेंगे तो 605 हो जाएगा कि नहीं। अब ये जो 605 आया वो किसके बराबर आया? तो x के बराबर। अब आपसे कहा है कि x जो है 121 से डिवाइड हो रहा है, जरा देख लो तो 121 से कट रहा है कि नहीं? कट रहा है कि नहीं? मामला खत्म, यही होगा आंसर 605। लेकिन आपसे क्या पूछा है, देखो ध्यान दो, तो x का अंकों का योग बताए, तब बाबू अंकों का योग यानी 6 और 5 11 ना होगा। लो आंसर 11 होगा, उतार लो। कुछ दिन आओ, ढलाई दो ऊपरे, न गाना के आवाज आएगा न हॉर्न के आवाज आएगा, सिर्फ मेरा आवाज आएगा। पूरा पैक बना रहे, अब पूरा पैक हो जाएगा तो फिर गर्मी लगेगा, तो गर्मी लगेगा तो उसका भी व्यवस्था हो गया। हाँ जी, एसी क्लास शेरघाटी में पहला क्लास होगा जो एयर कंडीशन होगा। एसी अच्छा लगा होगा, हाँ कोई बात नहीं, मैंने ठीक है। दूसर कोचिंग के नाम न मत लीजिए, यहाँ दूसर के कोचिंग का नाम लीजिएगा तो रिकॉर्ड हो जाएगा ना इसमें। पांच बार में काटा तो 6 जोड़ दिए। अरे x के अंकों का योग, तो x बराबर क्या है? 605, और एक योग करेगा तो 6 5 11 हो गया। चलो कंपटीशन में कोई नहीं लगाया है अभी। चलिए, तार वाला बड़ा झमेला है। कितना नंबर बाबू बोलो? अच्छा अच्छा अच्छा, बता रहे हैं। अब हेडिंग दो तुम लोग, रिमाइंडर थ्योरम। ना बनेगा बाबू, मैंने खेला है। इतना इजी पढ़ाई रहता था तो सब पढ़ ले रहता। रिमाइंडर माने शेष होता है, तो शेषफल भी बोल सकते हैं इसको, और थ्योरम माने प्रमेय होता है, आपको पता है। तो रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय, इसको बोलेंगे कि नहीं? अरे ना बोलता है कोई? चलो बोलो, अभी बोल के संतोष करो। देखो इसमें हम लोग कुल 8 टॉपिक पढ़ेंगे। कै गो टॉपिक पढ़ेंगे? कुल 8 टॉपिक पढ़ेंगे। देखो पहला टॉपिक बेसिक रूल पढ़ेंगे, दूसरा टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम, इसी में पढ़ना है। तीसरा टॉपिक है बाबू यूलर थ्योरम, चौथा है फर्मेट्स थ्योरम, पांचवा है विल्सन थ्योरम, छठा है चाइनीज थ्योरम, हाँ चाइनीज थ्योरम, और सातवां है साइक्लिक रूल, और आठवां आपको पढ़े पड़ेगा कुछ स्पेशल रूल। यानी इसको हम लोग 8 कैटेगरी में बांट के पढ़ेंगे, ठीक है। तो आओ सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेसिक रूल। बेसिक रूल, बेसिक रूल्स सबसे पहला ध्यान देना, सुनो बाबू।
देखो शेषफल माने क्या हुआ, शेष डायरेक्ट, रिमाइंडर माने क्या हुआ, शेष। अब शेष क्या कहता है कि कोई भी संख्या को जिस संख्या से भागा देंगे तो कुछ बचेगा, उसी को शेष बोलते हैं। अब बात समझना, यहाँ पे समझना है कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं 15, ठीक है, और हम इसको 4 से भागा देना चाहते हैं, तब बताइए शेष क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, बोलो 3 बचेगा। आप डायरेक्ट यहाँ पे भागा दीजिएगा तो बाबू 4 तिया, बोलो रिमाइंडर 3 आएगा कि नहीं, आंसर हो गया। हाँ ना बनेगा ना, रुको ना, जितना तू इजी समझ रहा नहीं है, ठीक है। अब सुनो ना, अभी रुको ना, अभी अकबका कह रहा है। अगर हम यहाँ पे 7 लिखे और बट्टा में 9 लिख दिए, ध्यान दो जी, हम क्या लिखे हैं, 7 ऊपर में लिखे हैं और नीचे में क्या लिखे हैं, इसका मतलब कहता है कि 7 को 9 से भागा दीजिए, अरे बोलो ना, हाँ 7 को 9 से भागा दीजिए, शेष क्या बचेगा, बोलो। तो सुनो, इसको हम लोग भाजक बोलते हैं कि नहीं, भाजक, और इसको हम लोग भाज्य बोलते हैं, पता है आप लोग को। तो जब भी भाज्य भाजक से छोटा हो जाए तो रिमाइंडर भाज्य ही हो जाएगा, आए समझ में। इसका मतलब आपसे इसका रिमाइंडर पूछेगा तो कितना बताइएगा। अब यहाँ पर देखो हम लिख रहे हैं 3 को 5 से भागा देना, बोलो रिमाइंडर क्या होगा, मामला खत्म। अगर हम यहाँ देना चाहे 18 को हम 19 से भागा देना चाहे, रिमाइंडर 18। जब भी ऊपर वाला नंबर नीचे वाला से छोटा हो गया तो ऊपरे वाला नंबर ही रिमाइंडर हो जाएगा, बात खत्म। यहाँ कुछ उतारेगा, उतार लो ना, बढ़िया लगता है अभी, लेकिन घरे जाके भूल जाएगा, ऐसा उतार लो, इतने कोई बात नहीं, मत उतारो, ठीक है। हाँ बात सही है, इस सूद के आता है, सही बोल रहा है, वो सूद के अबे किया है तू, और जो बोल रहा है वो का सूद के ना आया है। सर के पास फोन करो जी। सर के पास फोन करो, देखो अकबा का कह रहा है तुम लोग, अभी रुको ना, अभी आओ जरा बेसिक बतावे दो ना, एकरे में तो सब ड्रामा है। तो सुनो बाबू, अरे हल्ला क्या करता है जी, 84 देखो कहता है 95 को 13 से भागा देना है। फिर देखो 84 देखो, रुको ना, कहता है कि 19 गुना 5 है और बटा कितना 13। चलो 86 देखो, 86 में कह रहा है बाबू 50 प्लस 45 और बटा 13। चलो इतना देखो, 3 को देखो ये लिख रहे हैं क्या, का बाबू को कोई दिक्कत है, ये 85 है, चलो ठीक है। सुनो 19 पचे 95 और यहाँ भी है क्या 95। ये बता रहा है कि आप 95 को, सुनो डायरेक्ट 95 भी लिख सकता है, या इसको 95 को तोड़ को भी लिखेगा, या फिर यहाँ आप ऐसे भी तोड़ सकते हैं, जोड़ के रूप में भी तोड़ सकते हैं, गुना के रूप में भी तोड़ सकते हैं। रिमाइंडर पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखो ध्यान दो, सुनना, 13 तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 बचेगा कि नहीं। अब बात समझना, अगर हम इसको भागा देते हैं तो 13 एकम 13, तो 13 तो बचा कितना बाबू
अभी 6 बचेगा। 6 ना बचेगा, यहाँ 6 बचा शेष। अच्छा, अब इसको भागा दीजिएगा 5 को, तो ये तो शेष 5 रह जाएगा क्योंकि छोटा हो गया। अब बताओ, तो गुना करेंगे, बीच में गुना है तो 6 बचे। अब फिर क्या करेंगे, 30 को 13 से विभाजित करेंगे तो 13 दूनी 26 और 4, देखो रिमाइंडर 4 आ गया कि नहीं। ठीक है, अभी सीखो ना, अभी सीखो। सुनो, अगर हम प्लस करके भागा दे तो तब बताओ, 33 और 13 चौके 52, तो 33 39, बताओ 39, तो बचा कितना 11 बचा। अच्छा, कितना बचा, 11 बचा। अगर हम 13 से भागा देंगे तो बाबू 13 दूनी 26, 33 39, तो 39 तक कितना बचा, 6 बचा। 6 बचा कि नहीं। अब बताओ, बीच में प्लस है तो जुटेगा, तो 11 और 6 कितना होता है, कितना होता है 16, कौन बोला 17 बोला, तो 17 बटा क्या हो जाएगा 13। अब फिर 13 से भागा दीजिए 17 को, तो 13 एकम 13, 13 4, यानी रिमाइंडर कितना बच गया 4। बात समझ में आया। जरा इसको उतारो ना, सीखो ना यार, सीखो, मत दिमाग लगावा भी। हाँ, दिमाग मत लगाओ, जो हम सिखा रहे हैं सीखो। अभी लग रहा होगा इजी, लेकिन हम जो सिखाना चाहते हैं वो सीखो, आगे यूज होगा इसका। देखो अकबकाओ नहीं, तुमको ये सब पहली बार दर्शन हो रहा है, और ये कम से कम हम 300 बार पढ़ा दिए होंगे। हो गया, बड़ी जल्दी है सर। चलो, अब यहां पे समझना, अब यहां पे समझना कि रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग बेसिक सीख रहे हैं, बेसिक सीख रहे हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम में बेसिक सीख रहे हैं, तो बेसिक में ही आपको सीखना पड़ेगा 2 तरह के रिमाइंडर। रिमाइंडर एक नेगेटिव रिमाइंडर और एक पॉजिटिव रिमाइंडर। अभी हम लोग कैसा रिमाइंडर निकाल रहे हैं, बोलो पॉजिटिव, सब पॉजिटिव निकाले ना, लेकिन रिमाइंडर नेगेटिव भी होता है। हालांकि नेगेटिव में आंसर नहीं दिया जाता है, नेगेटिव का सहारा लेके हम सवाल को बना सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। नेगेटिव का सहारा लेके हम सवाल को बना सकते हैं, लेकिन नेगेटिव का आंसर नहीं दे सकते हैं, मतलब माइनस में आंसर नहीं दे सकते। रिमाइंडर कभी माइनस में होगा, नहीं होगा। रिमाइंडर कभी माइनस में होगा, बोलो नहीं होगा। लेकिन हम माइनस में निकाल के और सवाल को बना लेंगे और सवाल इजी हो जाएगा। फिलहाल सीखो तुम लोग यहाँ। चलो देखो, हेडिंग दीजिएगा ऊपर, पॉजिटिव रिमाइंडर, पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर। एकदम नहीं चल रहा है कलम। ठीक है, कहाँ पहुंचे, कहाँ पहुंचे, तो बोल दिया था। चलो अब सुनना, सुनो ध्यान से। हम 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 13 का पहाड़ा, तो 13 दूनी 26, 33 39, 13 चौके 52, 13 पचे 65, 13 छक 78, 13 सते 91, और 13 सते 91 और है कितना। तब बाबू पॉजिटिव रिमाइंडर तो एगो 4 भी हो सकता है, मतलब +4। तो 13 सते 91। अगर गलती से हम पढ़ दे 13 8, तब बोलो ना 13 8 चलो तल से 104, नहीं बोलता है 104। तो सुनो, जब हम 104 बोलेंगे, 104 बोलेंगे, तब बाबू है यहाँ कितना 95, और आप बोल रहे हैं कितना। इसका मतलब कि आप 9 ज्यादा बोल रहे हैं। अरे 9 ज्यादा बोल रहे हैं ना, तो 9 ज्यादा, जो आप ज्यादा बोल रहे हैं वही नेगेटिव होता है ना। आया समझ में, आया समझ में, ठीक है। अब एक चीज और देखना, पॉजिटिव रिमाइंडर कितना
और नेगेटिव रिमाइंडर कितना, अगर हम चिन्ह को हटा दे तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 9 और 4 13 हो जाएगा। बोलो हो रहा है कि नहीं, बोलो यही चीज आ गया कि नहीं, यही चीज आ गया। अब एक चीज सीखना यहाँ से कि अगर मान लो कि हम पॉजिटिव रिमाइंडर नहीं निकाल के हम नेगेटिव रिमाइंडर निकाल लिए और उसको पॉजिटिव करना है, तो आप पॉजिटिव करने का एक तरीका है कि बताओ भाजक कितना है, 13 है ना भाजक, और ये जो नेगेटिव आया उसको यहाँ से मैनेज कर लीजिएगा। तब बताओ 13 में से 9 गया, 4 बचा कि नहीं, बोलो फिर पॉजिटिव हो गया कि नहीं, आया समझ में, आ गया समझ में। तो जब समझ में आया तो इसमें यूज करेंगे, देखो यूज करो। 13 एकम, बोलो 13 एकम, और 13 दूनी 26 की 36, 26, हम कहे 36 बोल रहा है, 13 दूनी 26। तब बताओ कितना नेगेटिव आएगा, यहाँ से -7 लिखिएगा कि नहीं, और -7 तो इसको भागा दीजिएगा तो ये +5 ही होगा, बोलो होगा कि नहीं, ठीक है। अच्छा एक चीज आओ, इसको अगर हम भागा दे तो एक बार में लगा दे, मान लो कि ठीक है 5 है और हम इसको 13 से भागा देंगे तो ये तो पॉजिटिव 5 दे देगा, लेकिन अगर हम नेगेटिव में लाना चाहे तो कितना आएगा, 8 आएगा कि नहीं, अरे बोलो 8 आएगा। इसका मतलब यहाँ माइनस हम 8 लिखेंगे, बोलो लिखेंगे कि नहीं। अब बीचवा में क्या है, गुना है, अभी सीखो बीचवा में क्या है, गुना, तो गुना करेंगे, तो गुना करेंगे बाबू, तो माइनस और माइनस खत्म हो जाएगा कि नहीं, प्लस, तो 8 7। अब यहाँ पे हम 56 लिखेंगे और बटा कितना 13, फिर भागा दो 13 से, तो 13 चौके 52, बताओ रिमाइंडर 4 बचा कि नहीं। यानी हम चाहे नेगेटिव ले चाहे पॉजिटिव ले, अगर आपका रूल सही है तो रिमाइंडर चेंज नहीं होगा, आपका आंसर चेंज नहीं होगा। फिर यहाँ देखो, यहाँ देखो 13 चौके 33, तो 33 कहीं ना कहीं बाबू रिमाइंडर 11 बच रहा है, तो अगर हम 13 चौके पढ़ जाए तो 52 हो जाएगा। अब देखो इसका फायदा यहाँ होगा, -2 लिख सकते हैं, बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पढ़ो 33 13 चौके 52, तो आप ऐसा करो यहाँ प्लसे वाला ले लो, तो 33 बताओ कितना 6, और बीचवा में क्या है प्लस है, तब बताओ 6 प्लस में और 2 माइनस में, बताओ रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा कि नहीं, बोलो कोई दिक्कत, सीख लिया कुछ, इसको उतारो। कोई बात नहीं, नेगेटिव भी ले लीजिए, यहाँ ले अभी ले लेते हैं, इतना उतारिए ना। हो गया, चलो कहाँ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, यहाँ नेगेटिव लेते तो कोई बात नहीं। सुनो 13 चौके और है कितना, अब आप पढ़ लिए कितना 52, इसका मतलब कि आप 7 ज्यादा पढ़ लिए हैं, पढ़ लिए कि नहीं। तब बताओ बीचवा में प्लस जरूर है, यहाँ क्या है प्लस है, तब -2 और -7, बोलो कितना आएगा, -9 आएगा कि नहीं, -9 आएगा। और बटा कितना है, अगर इसको हमको प्लस में करना है तो नीचे वाला से घटा लेंगे तो 4 आ जाएगा कि नहीं, आ गया समझ में। मैंने जैसे करो मतलब उससे नहीं है, आपका नियम सही होना चाहिए। अब बताओ कुछ सीखा कि नहीं, अरे कुछ सीखा कि नहीं। सवाल बनाना बड़ा बात नहीं होता है, सवाल को सीखना, सवाल को कैसे जल्दी मैनेज करना है वो बड़ा बात होता है। अब देखो इसका यूज कितना अच्छा लगेगा। देखिए ध्यान से,
90 देखो, क्वेश्चन नंबर 90 कहता है 113 बटा कितना है 19। आपसे शेष पूछा है 19 का पहाड़ा पढ़िए। 19 पचे और 19 छका, बोलो 19 छक 14 से 114 और 19 पचे 95 पढ़ेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है कि नहीं, रिमाइंडर निकालने में दिक्कत हो रहा है। आप क्या करो कि 19 पचे ना 19 छक्का पढ़ जाओ, तो 19 छक 14 से अब बताओ 114 और यहाँ है कितना। इसका मतलब कि आपको पढ़ना था 113 तक, आप पढ़ लिए 114 तक, तो आप पढ़ लिए कितना ज्यादा, एक ज्यादा पढ़ लिए है, तब -1 लिख दो। अब बटा कितना 19। अब सुनो, माइनस में शेष कभी नहीं होता है, तो उसको प्लस बनाने के लिए भाजक में से मैनेज करो। अब बताओ मैनेज करेंगे तो ये 18 आएगा कि नहीं, आंसर हो गया। देखो ऑप्शन में है जी। अच्छा, अगर मान लो कि माइनस से नहीं निकालना चाहते, हम प्लस से ही निकालना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं। 19 पचे तब 95 और 500, तब 5 उधर और 13 इधर, तब बताओ 18 हो गया कि नहीं, बोलो रिमाइंडर 18 हो गया। चाहे आप नेगेटिव से चलो चाहे आप पॉजिटिव से चलो, मतलब उससे नहीं है, आपका नियम होना चाहिए। अच्छा है ना मामला, और नेगेटिव वाला तुरंत आ गया। हाँ, जानने से भीरू परे होने चल दो। हाँ हाँ हाँ, अभी लड़का सही बोल। चलो आओ, अब हम लोग पढ़ेंगे बाबू 91 नंबर। इक्यानवे पढ़ो। 91 का बोलता है कि 228 बटा 23। अब कहता है रिमाइंडर बताइए क्या होगा, कैसे निकालिएगा, भागा दीजिएगा, भागा दीजिएगा। अब भागा दीजिएगा तो टाइम लगेगा कि नहीं। सुनो, अगर हम 9 बार में लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको गुना करना पड़ेगा। अब अगर हम 10 बार में लगा दिए तब बताओ ये 230 हो जाएगा कि नहीं। अब है कितना 228, और 228 तक के पढ़ना था, आप पढ़ लिए 230 तक, मतलब 2 ज्यादा पढ़ लिए हैं, तो 2 ज्यादा पढ़ लिए, इसका मतलब कि इसका रिमाइंडर -2 होगा, और -2 तो आंसर होता नहीं है। बताओ नीचे क्या है, 23 है, बताओ मैनेज करेंगे, हम मैनेज करेंगे 21। बोलो कितना बढ़िया लग रहा है, नेगेटिव का यूज कर रहे हैं तो बढ़िया लग रहा है ना। उतारो, सब प्रैक्टिस से होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है, कुआं के किनारे देखा है रस्सी से जो खींचता है पानी, रस्सी कितना मुलायम रहता है। रस्सी कभी चाहेगा तो पत्थर को तोड़ सकता है नहीं, लेकिन धीरे 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 खींचते खींचते देखते हैं बन जाता है ना, धार बन जाता है ना। देखिए रस्सिया से वो बन जाता है, यानी रस्सी में इतना ताकत है कि वो पत्थर को भी काट दिया। तो धीरे धीरे हर काम हो सकता है, लेकिन एक बार चाहेगा तो तोड़ सकता है। सबसे बढ़िया उदाहरण ही एकदम। चलो 92 देखो, 92 भी नहीं है बाबू, 92 भी नहीं है कुछ हो। अब तुम सब सीख गया जो तुमको हम सिखाना चाह रहे थे, खाली बर्दाश्त करके सीखल करो। और बटा कितना, अब आपसे रिमाइंडर पूछा क्या होगा, बताइए कैसे। सुनो ध्यान दो, दिमाग खराब हो जाएगा कि नहीं, अरे भागा दो ना। अब हम नेगेटिव का सहारा लेंगे। ये 1999 है, अगर ये 2000 होता
तो ये 25 से कटता कि नहीं? अरे बोलो ना। हाँ, 2000 होता तो 25 से कटता, मतलब -1 रिमाइंडर होगा। अरे बोलो। अब बताओ, अगर ये 3000 होता तो 25 से कट जाता, लेकिन 3000 है नहीं, तो 3000 बनाने के लिए 1 देना पड़ेगा, इसका मतलब -1। बोलो कोई दिक्कत? अरे बोलो ना। हाँ हूँ कुछ हो। अब बिचवा में गुना है तो माइनस गुना माइनस प्लस होता है कि नहीं? अब प्लस हो गया था 1/25। अब बताओ, आपका आंसर 1 होगा। आंसर हो गया -24। 24 कैसे होगा जी? ये माइनस में रहेगा था ना। उतारो जल्दी। हो गया। हाँ, किसका बोला 6? 93 का 6 सही है। देखो 1701 है, अगर इस 1700 रहता तो 17 से कट जाता, लेकिन है कितना ज्यादा? बोलो 1, तब +1 मिला, +1 मिला। उसके बाद कहता है 1702। अरे ना बोलता है कोई, तो यहाँ से +2 मिलेगा, और फिर कहता है 1703, तब +3 मिलेगा, तो 3 दूनी 6 गुना 1 6 न रहेगा। आंसर 6। बोलो 94 वाला बताओ। 94 बता देते हैं। बोलो 1700 कितना है? 53 गुना है 1749। ऐसा करो ना, बिचवा में प्लस दे देगा तो आंसर मिल जाएगा, और गुना यहाँ पे आ गया है तो आंसर ना भी मिल सकता है। ठीक है, पहले हम बता दे रहे हैं, काहे कि हम ये प्लस वाला दिए थे और टाइपिंग वाला गुना लिख दिया है। और पूरा कितना से डिवाइड करना है? 17 से डिवाइड करना है। नहीं बोलता है, दिख रहा है जी? चलो, अगर ये 1700 होता तो 17 से कट जाता, लेकिन फिर देखो, ठीक है, अगर ये 1700 होता तो 17 से कट जाता, लेकिन 1753 है तो 17 तिया। अरे बोलो ना, 17 तिया, इसका मतलब 2 ज्यादा है। 2 ज्यादा है ना। माइनस कौन बोल रहा है? माइनस कौन बोल रहा है? हाँ ठीक है, बढ़िया है। तो 17 तिया। अरे ये तो सब कट गए ना, पहिल का देखो ना, कट लग रहा है। तब बताओ, यहाँ 2 बचेगा। अब लगता है क्लास नहीं हो पाएगा। ललका में इंक नहीं है, देखो ना, एकदम मिस्टेक हो गया यार, हम क्या बोले। तो 17 तिया, बीचवा में गुना है तो गुना दे दो। अब 17 तिया तब है कितना? तो आप कितना पढ़ लिए? 2 ज्यादा पढ़ लिए, -2 दे दीजिए। फिर गुना 17 पचे -2 होगा। अब बताओ, 17 चौके 68, 17 चौके 68, 68 के बाद कितना ही बच रहा है? 3 बच रहा है, तो 3 लिख दो प्लस में ना। अब आ जाओ नीचे, क्या 17, तो ये माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा। तब बताओ, 2 दूना 4 दूना 8 तिया 24 ना, यहाँ लिखो 24 और बटा क्या 17, तो भागा दो, कितना बचेगा? लो 7 आंसर होगा। हालांकि है लगता ऑप्शन में ना। ठीक है, मर लो, 7 है। ठीक है, एक कोई गलती किया है ये, या तो फिर 96 वाला होगा। कोई एक जगह मिस्टेक वो किया है, हम देख रहे थे इसमें। तो आज रहे दो, इतना रहे दो। ओहो, चलो रहे दो, 95 कर देते हैं। अब बताइए, अगर हम नेगेटिव का रूल नहीं बताते तो कितना दिक्कत होता। और तुम ही लोग बोल रहा था कि छोड़ न दीजिए सर।
कितना नंबर है? 95 नहीं बनेगा, बता देते हैं, थोड़ा सा रुक जाओ। 73 61 गुना है ना 11,829 और गुना 1769 बटा क्या है? देखो ना एकदम नहीं चल रहा है, बोलो ना, फोन करो ना, इंक वाला आवेला जी जल्दी। 8 से काटना है इसको, 8 से काटना है। अब देखो अगर हम 8 से काटेंगे तो 8 के विभाजता का रूल क्या बोलता है? लास्ट का 3 डिजिट। 2 को कौन बोला? 3 बोले, बढ़िया है। तो हम इधर ना देखेंगे, 3 को देख लेंगे, तब 3 को के काटेंगे बाबू। तो बताओ यहाँ से जो शेष बचेगा वो लिख सकते हैं कि नहीं? फिर यहाँ से जो शेष बचेगा 3 को में लिख लेना, फिर यहाँ से जो बचेगा 3 को में लिख लेना, और बीचवा में क्या है? गुना, तो गुना कर लेना। सुनो, अगर आंसर नहीं आएगा तो जोड़ लेना, क्योंकि हमको लगता है यही वाला मिस्टेक है, यही गलत है ना। तो देखो आंसर मिलाना है तो सबको प्लस कर लो, आंसर मिल जाएगा। अब अगर इससे आंसर मिलाना है तो फिर आंसर चेंज कर लो। तो जे आता है वही रहे दो, आंसरवा मिला लेना, चेंज कर लेना।